शुगर मेरा 130-35 ऐसे ही रहता है, 40-35-40 उसी रेंज में रहता है। DIP डाइट है इनकी, उसको फॉलो कर रहा हूँ, फीलिंग वेल। डाइट ये बिल्कुल बिना तेल का, बिना उसका फ्रूट वगैरह है, सलाद वगैरह है। अभी भी बस वही है, लेकिन मैं दवा ले रही थी। अभी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर उतना स्टेबल है। मैं आउट ऑफ इंडिया गया, वहाँ मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं फ्रूट डाइट फॉलो करता रहा। डायबिटिक थी मुझे करीब 7-8 साल से। हाँ, और यहाँ आया हूँ 3 दिन में इन्होंने मेडिसिन छुड़ा दी है और नॉर्मल अभी खाना फूड सब कुछ। यहाँ पे हमारे साथ और भी कई पेशेंट्स मौजूद होंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स के। सर आपके बारे में कुछ बताएंगे मुझे? मेरा नाम मुरारी है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। गाँव से है, क्या दिक्कत है आप? दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ रहता है और बाकी रिलेटेड मेडिसिन 4-5 चल रही हैं, शुगर कोलेस्ट्रॉल और इस सब, उसी के लिए मैं आया था। अच्छा, कितनी शुगर थी आप? शुगर मेरा 130-35 ऐसे ही रहता है, 40-35-40 उसी रेंज में रहता है, दवाई के साथ कंट्रोल में रहता है, कोई ये नहीं है। डाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? डाइट DIP डाइट बस ये है, डिसिप्लिन से, पूरे डिसिप्लिन से 3 दिन फॉलो हो गया, तो वही बेस्ट। आगे होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। आगे होगा, वो सब माइंड मेकअप करके आए हैं। 1 महीने की कमिटमेंट है, अप्रैल पूरा होगा। हाँ, होली में बाकी सारा कोटा पूरा करके आए इसी प्लान करके कि अप्रैल पूरा डाइट फॉलो करेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी चीटिंग चलेगी, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर से पूरी डाइट फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ बताएंगे मुझे? कहाँ? मैडम मैं गुड़गांव से आया था, राकेश यादव नाम है मेरा। मुझे शुगर, BP और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था मेरा। डाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? BP मेरा कंट्रोल नहीं हुआ अभी भी, लेकिन DIP डाइट के बाद शायद हो सकता है 10-12 दिन बाद ठीक हो जाए। आप फॉलो करने वाले हैं DIP डाइट या यही छोड़ के जा रहे हैं? थोड़े दिन तो करेंगे, 1-2 महीने। मतलब मैं यही सुन रही हूँ, थोड़े दिन तो करेंगे, फिर चीटिंग शुरू करेंगे जब तक हो सकती है। चीटिंग शुरू। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच सर। जैसा मैंने बताया कि आज हम यहाँ पर हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और तमाम जो पेशेंट्स होंगे यहाँ पर उनसे आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम क्या होगा? आलोक वर्मा। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या इशू था आपका? डायबिटिक। डायबिटिक कब से? पिछले करीब 8-10 साल। 8-10 सालों से। दवाइयाँ आप ले रहे थे? दवाइयाँ नहीं, इंसुलिन नहीं ले रहा। हिम्स में आने का क्या कारण है? हिम्स में बस मैंने बहुत सारा सुना था, डॉक्टर BRC को पहले से ही फॉलो कर रहा था, तो जब इनका 72 आवर्स का कैंप लगा तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। बाकी 3 दिन में मेरी जो दवाइयाँ इन्होंने बंद करा दी हैं सारी, और नॉर्मल जो DIP डाइट है इनकी उसको फॉलो कर रहा हूँ एंड फीलिंग वेल। शुगर क्या थी आप? शुगर आज थी 159 फास्टिंग, विदाउट मेडिसिन। मैंने 2 दिन से कोई भी मेडिसिन नहीं लिए था। और पहले कितने थी? पहले 250-300 ऐसे रहते थे। अच्छा, जैसे आपके प्लेट में मुझे बहुत सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, पहले आपको फ्रूट्स खाने दिया जाता था? डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेशन था? नहीं, ये जो यहीं पे DIP डाइट में ही है कि 12 बजे तक आपको फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद फिर आपको जब लंच टाइम होता है तो आपको पहले सैलड खानी है, फिर आपको अपना खाना खाना है, और शाम को 6 बजे तक अपना मील सारा कंप्लीट कर लेना है, 6 बजे के बाद कुछ नहीं। तो मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ और उसी को आगे फॉलो कर रहा हूँ। फ़ायदा दिख रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच। चलिए पेशेंट्स की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे साथ एक और पेशेंट्स जुड़ेंगे। सर आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र डबास। कहाँ से आप? दिल्ली से। डायबिटिक बताया गया आपको, कब से? कोरोना के बाद। पेंडेमिक। तो कितना आपका शुगर था पहले? मेरा शुगर 200+ रहता था। और यहाँ पर आने के बाद 3 दिन के अंदर क्या है? यहाँ 140-45-50 के आसपास है, बिना दवाई वाई हो गए। अच्छा, दवा बंद हो गई आप? बिल्कुल। और डाइट वगैरह की क्या दी जा रही है आप? डाइट ये बिल्कुल बिना तेल का, बिना उसका फ्रूट वगैरह है, सलाद वगैरह है, ये नॉर्मल डाइट है बिल्कुल। फ्रूट्स के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ, आपको डॉक्टर्स पहले रेकमेंड करते थे फ्रूट्स लेने के लिए? नहीं, पहले जैसे केला हो गया और इसको बंद बताते थे, भाई केला है और आपका आम है, ये नहीं खाना है, और तो फ्रूट वगैरह खाता था मैं पहले। लेकिन यहाँ पर तो सभी प्लेटर्स में बनाना और मैंगो देखने के लिए मिल रहा है और आपकी शुगर भी 150 आ रही है, तो इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? नहीं, DIP डाइट का अच्छा है ये, इससे रिकवरी भी फास्ट होती है, वो थोड़ा सा खाना पीना सुधारेंगे तो और बेटर हो जाएगा हमारे लिए। और थेरेपी क्या दी गई है?
थेरेपी बॉडी मसाज भी दी गई है, पंचकर्मा और एक शिवधारा और एक हॉट एंड कोल्ड पैरों में थेरेपी 3 दिन दी गई लगातार। 3 दिन के अंदर में कोई फ़र्क पड़ा है आफ्टर पेंडेमिक? आज तक तो बाहर आए हैं, वर्कलोड वगैरह कम हो जाता है, आदमी काम करता है, फिर थोड़ा सा खान पीन का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और डॉक्टर BRC ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जो हमें ऑनलाइन नहीं पता लगती कभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेशेंट्स की कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। एक और नए पेशेंट हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका शुभ नाम? कुश भार्गव। आप कहाँ से हैं भार्गव जी? मैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड से। तो क्या इशू थी आपको? मेरे को एक तो ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी। डायबिटिक इशू भी? आप डायबिटीज़ में बॉर्डर लाइन पे है, टाइप 2। हाँ, पर मेन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाँ, उसका कब से आपको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का इशू है? मेरे को ओबेसिटी तो 2-1 साल हो गए, वजन जो है, और ब्लड प्रेशर प्रॉब्ली लास्ट ईयर से है। हाँ। तो इसका आप इलाज वगैरह ले रहे होंगे डॉक्टर से? मैं ऐसे कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहा था। मैं लास्ट वीक ही थोड़ी चालू की ट्राई करने के लिए, पर अभी ऐसे ही आप जो बता रहे हैं वही डाइट फॉलो करके देखता हूँ क्या होता है। हाँ। तो आप यहाँ आए, यहाँ आने का मकसद क्या था पीछे? यहाँ आने का था थोड़ा तो सीखें इनकी क्या डाइट सिस्टम है, क्या सिस्टम है, और जो डिफरेंट के मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, तो एक बार देखा जाए कि क्या फ़ायदा है इससे, कैसे इसको सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। डायबिटीज़ की भी कोई आपकी मेडिसिन चल रही थी? नहीं, डायबिटीज़ मेरे को है नहीं, ऐसे बहुत बॉर्डर लाइन, मैंने प्री डायबिटिक है। यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में कोई सुधार आया है? अभी ब्लड प्रेशर तो मेरा मोस्टली सेम ही चल रहा है। हाँ, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, पर डॉक्टर बोल रहे थे कि जैसे जो मेरा अभी है उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो डायबिटीज़ भी रोज़ चेक कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ बिल्कुल बोले बिल्कुल नॉर्मल ही है, तो अच्छा है। तो बेसिकली ओवरऑल डाइट से तो हाँ, वज़न मेरा ज़रूर कम हुआ है। अभी दो दिन में 2 किलो वज़न कम हो गया मेरे। 3 दिनों के अंदर में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? एक तो वज़न कम हो गया, थोड़ा डाइट का सीखा, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इनकी जो 0 वॉट की जो हाँ, उसके बारे में थोड़ा समझा क्या करना चाहिए। कुश भार्गव जी, आपसे सवाल और मेरा होगा कि जैसे आप यहाँ हिम्स में फ़िलहाल मौजूद हैं और इससे पहले आप अलग अलग सेंटर्स में भी कहीं गए होंगे इलाज लेने के लिए, तो वहाँ और यहाँ पर क्या डिफरेंस देखा है आप? तो मैं बेसिकली 2-3 साल से कई सेंटर्स पे गया हूँ। पहले साउथ में गया था, बेंगलोर में गया था, वहाँ पे मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया श्री वनों के यहाँ। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो था, पर उसके साथ तो नेचुरोपैथी वगैरह नहीं थी, और थोड़े दिन के लिए वेट कम होता है, फिर रिगेन कर जाता है, पर वहाँ पे कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती कि आपको बाद में जाके क्या करना है। फिर रिसेंटली मैं अभी जनवरी में निरामय में गया था, पतंजलि में। तो सेंटर तो अच्छा है, फ़ीस भी काफ़ी महंगी है, पर प्रॉब्लम ये मेरे को फेस हुई कि जनवरी में जब मैं गया था तो हमारे कमरे तो वार्म थे, पर जहाँ ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ठंडा था। तो आप इमेजिन करिए कि इफ़ यू आर टेकिंग मसाज इन 4 डिग्री टेम्परेचर, तो 4 डिग्री में आप कपड़े उतार के वहाँ ले रहे हैं। तो मैं और मेरी फैमिली सब बीमार पड़ गए, और बहुत सारे NRIs थे जो वहाँ पे छोड़ के चले गए। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की, बताया, आई डोंट थिंक कि दे टेकन एनी सीरियसली विद आवर फीडबैक। तो मेन थिंग है पूरा एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो एक प्रेजेंट टेम्परेचर होना चाहिए, अगर आप मसाज करा रहे हो तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, व्हाट आई फाउंड इज मोस्ट ऑफ द सेंटर्स फूड वो मरीजों जैसा देते हैं। जैसे मैं अभी पतंजलि में गया तो आपको हार्डली 1 कटोरी खाना सुबह मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। तो मेरी फैमिली और बच्चों वहाँ रह नहीं पाए, जबकि मेरी बच्ची तो वेट बढ़ाने गई थी, तब भी उसको बहुत कम खाना दिया गया। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ट्रीटमेंट तो खैर जो चल रहा है सबके सेम नहीं है मोस्टली, पर यहाँ पे खाना काफ़ी देते हैं, और काफ़ी खाना देने के बाद जैसे प्लेट 1 प्लेट 2 देते हैं। तो पहले में सलाद आ गई, दूसरे में नॉर्मल खाना आ गया, पहले हम लोगों ने मालपुए भी खाए, सब तरह का खाना खाया। उसके बाद भी मेरा 2-3 दिन में वज़न कम हुआ है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भूखा रख के तो हर जगह वेट होने में घर पर रहूँगा तो भी हो जाएगा। तो ये एक मेन था मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जैसे कि पेशेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उसी घड़ी में एक और पेशेंट यहाँ पर मौजूद होंगी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता चारिया, मैं महाराष्ट्र पुणे से। जी। ओके, तो क्या इशू है आपको? मुझे फैटी लिवर है, वो नींद नहीं आना, वो थोड़ा नॉर्मल शुगर है, बॉर्डर लाइन। हाँ। अच्छा, कब से आपको फैटी लिवर, शुगर ये सब? 1-1.5 साल से। कोविड के बाद सब हुआ है।
पेंडेमिक के बाद से सारी चीज़ें शुरू हुई है। अच्छा, तो शुगर वगैरह कितना था आपका? शुगर मेरा 135/40 आता है। अभी भी बस वही है अब, लेकिन मैं दवा ले रही थी। अभी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर इतना स्टेबल है, 125, 130, 140। अभी 4 दिन से वही हो रहा है मेरा, 3 दिन से। और फैटी लीवर की क्या स्थिति? फैटी लीवर में तो अभी समझ नहीं पड़ता, वो लोग ने पैक लगाया और थोड़ा मेरे को माइग्रेन जैसा था, मतलब हेडेक, नींद नहीं आती, उसके लिए शिरोधारा सब किया। अभी थेरेपी लेके आई हूँ तो अब नींद आ रही है? मसाज ये सब तो अच्छा लग रहा है। नींद अभी तक नींद में मुझे इतना नहीं लगा कि नींद आता है, पर मैं क्या जल्दी से 1 घंटा 2 घंटा किया ना, नींद तो मेरी ऐसा लगता है कि मैंने पूरी रात सो ली, इतनी फ्रेश हो जाती हूँ। थोड़ा हेडेक था तो हेडेक भी अच्छा हुआ, कल से हेडेक भी अच्छा है। डाइट भी अच्छा है। मैं सर को तो कोविड के बाद से मैं फॉलो करती हूँ 2 साल से BRC को, और अच्छा है उसका डाइट। मैं घर में ले रही थी, पर कभी कभी क्या होता है कि कोरोना के टाइम पे लिया 5-6 महीना, फिर जब जैसा सब खुलने लगा सेकंड में, तभी फिर छोड़ दिया। फिर ऐसा तो भी मेरा ध्यान तो सलाद में वो तो है ही। घर में भी मैं गेहूँ हम लोग नहीं खाते, बहुत सारे ऑयल कम खाते, जितना हो सके इतना सिंपल और सोबर खाना बनाओ और खाओ, हेल्दी खाना, वो सब खा रहे हैं। पर सर का बहुत अच्छा है, मैं फॉलो करती हूँ। काफ़ी फैमिली में भी प्रॉब्लम था, उसको भी फ़ायदा हुआ है। मेरी बेटी को भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको मैंने ये डाइट से ये सर के साथ एक है सौरभ करके, उसको कांटेक्ट करके मैंने सर से उसका सब पूरा मंगाया और वही किया है, तो उसको भी फायदा है। उसको, मेरी बेटी को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल स्टॉप तो नहीं हुआ है, और एक्चुअली मैं उसके लिए आई हूँ कि मैं पहले आके देखूँ, मेरा लूँ, फिर बेटी को भी लेके आऊँ। और आशा है आप यहाँ से ठीक होके जाएंगे। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू पेशेंट्स की कड़ी में जैसे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हमारे साथ एक और यहाँ पर पेशेंट मौजूद होंगे। सर हरिकिशन राय सर, फ्रॉम झांसी। अच्छा सर, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। मेरी प्रॉब्लम डायबिटीज थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेता था। मैंने आने से पहले BRC सर को बहुत फॉलो किया, मतलब पहले YouTube के द्वारा, और मैंने इनका डाइट 3 महीने पहले फॉलो किया था। लेकिन वो मेरा फॉलो करने का तरीका 10% था, जो कि मैं एक ऐसे कह सकता हूँ कि जो मैं फॉलो करता था वो इनका सबसे बेस्ट वर्जन था। लेकिन उसमें भी लाभ क्या हुआ कि मेरी जो एम्प्टी स्टमक शुगर आती थी 351, जब मैंने इनको फॉलो किया विथ मेडिसन, मैंने हिम्मत करके इनका फ्रूट्स खाया 6 दिन, और शुगर वगैरह कुछ भी चेक नहीं की। 6 दिन बाद शुगर चेक की तो मेरी 104 आई एम्प्टी स्टमक। मैंने फिर शाम को चेक की, हिम्मत बढ़ी, शाम को चेक की तो 127 आई। मेरे पास प्रूफ है, मशीन का फ़ोटो है। मैं आउट ऑफ इंडिया गया, वहाँ मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं फ्रूट डाइट फॉलो करता रहा। मेरी शुगर कभी भी 110 से ऊपर नहीं आई एम्प्टी स्टमक। मतलब जो सबसे बेस्ट जीवन शैली होती वो विदेश में रही, क्योंकि हम लोग ग्रुप के साथ थे, टाइम बे टाइम खाना भी खाते थे। हम टाइम का क्लॉक्स भी नहीं मेंटेन कर पाए, बट हम जब इंडिया आए तो हमने थोड़ा सा उनको 8 बजे तक का फॉलो किया है, और हमारी शुगर ठीक रही है। हमने उसमें खुद भी 50% मेडिसिन, लगभग 40% छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ कि मुझे पूरी छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, 3 दिन के शिविर में रहूँ, BRC सर की टीम के सामने मेडिसिन ड्रॉप करूँ या नहीं करूँ, क्या जो भी होगा वो ये बताएंगे। मुझे यह सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन BRC सर का जिस तरह के YouTube पर जो स्टेटमेंट है उससे थोड़ा सा हटके लगाए हैं। जैसे वो कहते हैं अपनी डाइट का, अपने वजन का 1%, मतलब 10% to 10% कर दीजिए। 50 किलो है तो 500 ग्राम खाइए, 60 किलो में चले। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ तो एक सबको एवरेज डाइट दी जा रही, जो मुझे लगा। अब हो सकता है वो भी ट्रू हो, मुझे पता नहीं थी। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, टीम मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनके सपोर्टिंग डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और हमारी इन्होंने मेडिसिन भी छुड़ा दी है। छुड़ा दी है? हाँ। तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हम
हेल्दी ज़्यादा फील कर रहे हैं। जो डर था वो डर भी ख़त्म हो गया। मेरी आज 152 आई है एम्प्टी स्टमक। अच्छा, और शुगर कितनी है? 152 आई है एम्प्टी स्टमक, जो कि कल एम्प्टी स्टमक थी 300। अच्छा, हाँ, दवा चिपड़ने पर। लेकिन इन लोगों ने डराया नहीं, इन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक होगा। कल रात में 258 के आसपास आई, आई थिंक। आज सुबह 150 को छू गई है। 150। हाँ, मतलब अच्छा है इनका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा। डाइट तो मैं समझता हूँ इनका मूल मंत्र, और जो भी लोग इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियां जो कि हम सोच नहीं पा रहे वो भी ठीक होंगी। लेकिन मैं बीआरसी सर से आपके माध्यम से एक ज़रूर अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग जो भी शिविर में आए हैं वो आपकी यूट्यूब देख कर ही आए हैं। यूट्यूब में लगभग आपकी सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ और मोर सेटिस्फेक्शन के लिए आए हैं। बीआरसी सर को ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, पूरे 3 दिनों में पेशेंट को 2-2 मिनट सेपरेटली देना चाहिए, जिससे पेशेंट अपनी कोई चीज़ उनसे डिस्कस कर सके। तो अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात मेरी हुई है, लेकिन एज ए भीड़ में पर्सनल लेवल पे किसी को नहीं सुना गया, ऐसा मुझे लगा। सुना हो गया होगा, आई डोंट नो। सपोज दैट कोई अपने मन की बात कहना चाहता तो खड़े होकर दूर से कहना, और पास में आके उनसे बिल्कुल फेस टू फेस होने में अलग है। अगर वो सबको 2-2 मिनट भी देते तो आई थिंक सो कि सब लोग बहुत सेटिस्फाइड है। वो देखिए मेरेकल है उनकी बात में मेरेकल है, उनकी डाइट में मेरेकल है, और वो जितनी भी चीज़ें बताते हैं वो सब प्रैक्टिकली है और बहुत अमेजिंग है। मैं तो ये सभी लोगों से कहूँगा उनकी चीज़ें फॉलो करें, मैं भी करने की कोशिश करूँगा, और सभी से कहता हूँ बहुत अच्छा उनका है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आप फ्रूट्स ले रहे थे, आप डीआईपी डाइट घर पे फॉलो कर रहे थे, जो सबसे नीचे लेवल की होती है, मतलब वो तरीका आप अपना रहे थे, वर्स्ट वर्जन जब हम कहते हैं। क्या ले रहे थे आप, क्या फ्रूट्स ले रहे थे? मैं मीठे से मीठे जो फ्रूट्स उस टाइम का सीजनेबल फ्रूट्स था, मीठे से मीठा फ्रूट्स खाया मैंने। चीकू खाया, कस्टर्ड एप्पल खाया, एप्पल खाते थे, अंगूर खाया, ब्लैक अंगूर खाया, और मतलब जो सबसे मीठे फल दिखते थे वो मैं ले लाता था। 4 से 5-6 तरह के फल खाता था, और अपने वेट का 1% नहीं, अपने वेट का 2-2.5% खाया। इवन मैंने एक बार भी प्लेट 1 नहीं खाया। प्लेट 1 अगर कभी खाया तो वो भी फ्रूट खाया, और कभी प्लेट 2 छोड़ा तो वो भी उसकी जगह भी फ्रूट खाया। मतलब मैंने फ्रूट को पूरे दिन में 2 से 3-4% तक खाया, लेकिन कभी भी किसी टाइम भी शुगर नहीं बढ़ी। हाँ, ये सच है कि मैंने खाने से 2 घंटे बाद कभी टेस्ट नहीं की। मॉर्निंग और इवनिंग की खाने से पहले, और मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, हमेशा शुगर बहुत फाइन आई, और उससे हमारे को हिम्मत भी बढ़ी और हम यहाँ तक आए भी। थैंक यू सो मच सर। जैसे हमने बताया कि हम हिम्स मेरठ में मौजूद हैं, और पेशेंट्स की कड़ी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी होगी। हमारे साथ अभी आलोक जी मौजूद होंगे। सर, वेलकम। जी नमस्कार। और आपकी प्रॉब्लम के बारे में मुझे कुछ बताएंगे? डायबिटिक थी मुझे करीब 7-8-10 साल से। हाँ, और यहाँ आया हूँ अभी 3 दिन में, इन्होंने मेडिसिन छुड़ा दी है, और नॉर्मल अभी खाना फूड सब कुछ चल रहा है। आपकी शुगर कितनी थी? शुगर थी विदाउट मेडिसिन 159। हाँ, मतलब बाद में? और कल शाम को थी 214 समथिंग। बढ़ाए? नहीं, वो तो रात के टाइम पे तो थोड़ा सा बड़ा रहता ही है ना, 250 के नीचे तो ठीक है। ठीक। और ये सारा विदाउट मेडिसिन है, जबकि पहले मेडिसिन के साथ भी 250-300 रहते थे। यहाँ के डाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? डाइट बहुत अच्छी है। डीआईपी डाइट तो वैसे ही काफ़ी दिनों से मैं वो सोच रहा हूँ फॉलो करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बीआरसी को भी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी इंसान अगर इसे फॉलो करता है तो उसकी 90% बीमारी तो अपने आप ही ठीक। 7-8 साल से आपने कहीं और भी इलाज किया हुआ है? हाँ, जो शुगर का मेरा इलाज चल रहा था कई सारे डॉक्टरों से चल रहा था अलग अलग। बीच में 2-3 साल इंसुलिन भी लिया, फिर इंसुलिन छोड़ दिया, ये सब कंटिन्यू चल रहा। अभी भी डेली 3 टाइम गोलियाँ थी मेरी, मॉर्निंग में, लंच में, इवनिंग में। बिना दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स सुनिए? अभी तो कुछ लग नहीं रहा। अब आगे कुछ होगा तो फिर मालूम पड़ेगा। अभी तो आज से 72 घंटे ही हुए हैं।
तो अभी तो ठीक लग रहा है। सब ठीक। थैंक यू सो मच। जैसे पेशेंट्स के बारे में मैंने बताया, तो अभी हमारे साथ संतोष जी मौजूद होंगे और इनकी प्रॉब्लम। सर, आपको क्या दिक्कत थी? डायबिटीज़ काफ़ी हाई रहती है, 7-8 साल हो गए। सर आप अच्छा, तो मेडिसिन चल रही थी आपकी? हाँ जी। और इंसुलिन? इंसुलिन नहीं चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी। कितनी शुगर थी आपकी? पहले दिन जब आया था 267 फास्टिंग था। कल आज का था 201। और दवाइयाँ चल रही हैं अभी? 2 दवाइयाँ छुड़ाई हैं इन्होंने, और आज उन्होंने और बाकी दवाइयों को बंद करने के लिए कहा है, ये डाइट फॉलो करने के लिए कहा है। डाइट से इम्प्रूवमेंट तो लग रहा है, अब आगे देखते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट? दवाइयाँ कम हुई है, शुगर लेवल नीचे आया है, और एनर्जी लेवल भी आपकी? एनर्जी लेवल ठीक है, ठीक ठाक। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? प्रवीण कुमार पाल। कहाँ से हैं? मैं मेरठ से ही हूँ। क्या दिक्कत है? मेरे हार्ट में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट आर्टरी में बंद थी, 100% बंद थी। 100% बंद थी। चांस वगैरह के लिए कुछ आपको कहा? स्टंट के लिए बोला था। तो आपने डलवाई? नहीं। या हिम्स के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे भाई वगैरह उन सब जानते हैं इसके बारे में। मेरठ के इधर, यहाँ से 20 किलोमीटर मेरा गाँव है। तो इलाज लेने के बाद क्या फ़र्क महसूस हो? हाँ, बेनिफिट तो लग रहा है। अभी जो डिप डाइट है उसको लेने से लग रहा है कि हाँ पहले से थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और नहीं, अभी चेकअप तो जारी कराएंगे ना बाद में। बाकी है जो इन्होंने बताया है ठीक है। स्टंट मैंने खुद ही नहीं डलवाया इसलिए। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर्स ने बोला था स्टंट डलवाने के? हाँ बोला था। यहाँ पे डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ बोला है? नहीं, यहाँ तो बना किया ना। यहाँ पे कुछ मुझे बताएंगे आप? थेरेपी वगैरह क्या दी गई आपको? मुझे हृदय पिछू दिया गया, हृदय बस्ती दिया गया, और एक हॉट वाटर इमल्सन। इन सब चीज़ों से एनर्जी लेवल और कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? नहीं, वो तो कोई ऐसा महसूस नहीं है, वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लग तो रहा कि कुछ बेनिफिट होगा, कुछ दिन करेंगे तब मालूम चलेगा कि कितना बेनिफिट है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम? नीलेश भगवान हिवराले। कहाँ से हैं? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। क्या दिक्कत है आप? मुझे डाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेटरिन 7-8 बार आती थी दिन में। तो अभी यहाँ से जब से ये डाइट चालू किया हो तो मुझे दिन में 2 बार ही लेटरिन हो रही है और काफ़ी तरह से आराम मिल रहा है मुझे। तो क्या डाइट दी जा रही है आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह? यही जो नॉर्मल जो डाइट रहता है बस वही डाइट करना चाहिए। और एक कुछ टाइमिंग बताया है, 10 से 6 बजे तक के खाना खाने का है, फिर बाद में 16 घंटे भूखा पेट रहना है, वो हिसाब से। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इलाज पहले से ले रहे थे? नहीं, कैसे ले रहा नहीं था, ऐसे मेरी हाँ घर से देख रहा था वीडियो वगैरह, वो हिसाब से कर रहा था। और अभी यहाँ पे आके मुझे बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा, थेरेपी वगैरह क्या दी गई आपको? थेरेपी ये भी मुझे अल्सर आते थे, डाइजेशन की वजह से अल्सर वगैरह थे, तो उसके वजह से वो लेप वगैरह लगाते। और एक पीठ पे यहाँ पे दर्द दे रहा था तो पीछे में वो तेल से पट्टी लगा रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो क्या फ़र्क महसूस हुआ है? ठीक है, पहले से बहुत कुछ रिकवर हो रहा है मुझे, और मैं फील अच्छा कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सो मच। ओके। तो जैसे हम पेशेंट्स की कड़ी में बात कर ही रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पर एक और जो पेशेंट है यहाँ पर हिम्स मेरठ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? जयश्री वाफना। कहाँ से हैं? हम नासिक। नासिक। क्या दिक्कत है मैम? मेरा ना आँख बहुत उड़ती थी, और कंधे में, और साइटिका। कब से? 5-6 साल से का। 5-6 साल से। तो इसका इलाज ले रहे थे आप? किया इलाज, पर इतना प्रॉपर नहीं हुआ। यहाँ अभी अच्छा इलाज हुआ, और डायबिटीज़ बोल रहे थे डॉक्टर, पर दवाई नहीं चालू की थी मैंने अभी, या तो नहीं है, ऐसा ही है। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है आपको, कुछ बताएंगे? बस मानसिक समाधान मिला कि कुछ नहीं है बीमारी, और कुछ होगी नहीं, ये ऐसा फॉलो किया अगर डॉक्टर का। तो PRC से बात की अभी तक आप? नहीं की, करनी थी। सबकी शिकायतें हैं, वो जाना ज़रूरी है। हाँ, नहीं। तो अभी फ़िलहाल आप बेटर फील कर रहे हैं?
एकदम अच्छा फील कर रहे हैं। थैंक यू सुंदर रहा। थैंक यू मैम। लगातार हम जैसे आपको पेशेंट से मिलवा रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट जो है हिम्स मेरठ में आज कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत में बताया ही है, हमारे साथ एक और पेशेंट मौजूद होंगी और इन्हें भी डायबिटीज़ की ही प्रॉब्लम है। मैम आपका शुभ नाम? कल्पना। मैं पुणे से हूँ और मुझे शुगर 5 साल से है। दवाई ले रही थी, यहाँ आके दवाई बंद हो गई है। शुगर मिनिमम है, अभी कुछ दिन डाइट प्लान करके फिर वो नॉर्मल होगा ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला है। और बाकी बॉडी पेन वगैरह ये सब थेरेपी करने से पूरा रिलैक्स। आप दवाइयाँ ले रहे थे? पहले इंसुलिन नहीं, इंसुलिन भी चल रही थी। आपका कितना शुगर था पहले? पहले मेरा मतलब खाने के बाद का 200-250 में रहता था और फास्टिंग जो थी वो 120-140 तक। अच्छा। थी। और अभी कितनी है? अभी सुबह की 130 आई और दोपहर की 2 बार चेक किया तो एक बार 160 आया, एक बार 230 आई। और डाइट वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? बहुत बढ़िया डाइट है, बहुत बढ़िया। उसका तो एक सवाल मैं हर पेशेंट से पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछना है। जैसे मैंने सुबह देखा कि प्लेट 1 जो है उसमें फ्रूट्स दिए गए और फ्रूट्स में खास तौर पे आम, अंगूर, जो बहुत मीठे फल होते हैं वो सभी प्रोवाइड किए गए। बाहर मना करते हैं डॉक्टर्स कि मत खाओ फ्रूट्स, यहाँ पर आपको फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट हो रहा है क्या? अभी तो नहीं हुआ 3 दिन में, क्योंकि तो फ्रूट ही खा रहे हैं और ग्रीन वेजिटेबल ही खा रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई ऐसा मतलब शुगर नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब नेचुरल है, प्रकृति के हिसाब से है। और जो एलोपैथी है, जो डॉक्टर बताते हैं, वो सब साइंस है और ये प्रकृति है। ये फ़र्क है, साइंस है, प्रकृति। आपको किस तरीके से जाना है, प्रकृति की तरफ या साइंस की तरफ, ये हमारे मन पे है। तो साइंस बहुत कर लिया, लेकिन वहाँ ही थे, कहीं ऊपर नहीं नीचे, लेकिन प्रकृति की ओर आए तो 100% ठीक होंगे, क्योंकि हम प्रकृति से ही निकले और प्रकृति में ही जाएंगे। और प्रकृति का जो है मतलब बोलते हैं कि नेचर के साथ, नेचर के नियम से रहने से आप नेचुरल हो जाते हो। और साइंस एंड आर्टिफिशियल, शो, एडवांस, ये सब उसमें है। भौतिकता बहुत ज़्यादा है और प्रकृति रियलिटी है। थैंक यू सो मच मैम। आपने मैम आप कहाँ से आए हैं? आपका शुभ नाम? नाल से, हरियाणा। हरियाणा से। आपका नाम? पूनम गोयल। क्या प्रॉब्लम? मेरे को डायबिटिक है और मतलब फर्स्ट स्टेज ही है, ज़्यादा नहीं है मेरे को। और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी दवाई छूट जाए और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूँ। कब डायग्नोस हुई आपको डायबिटीज? वैसे तो मेरे को हो गया है 5-6 साल पहले। 5-6 साल। 5। अच्छा, दवाइयाँ और इंसुलिन दोनों चल रही थी आप? नहीं, ओनली दवाई, लाइट ही दवाई थी मेरी। और मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा यहाँ का सारा कुछ और मैंने शुरू कर दी थी 1 महीने से DIP डाइट, और मैंने दवाई भी अपने आप छोड़ दी थी। और अब मैं DIP डाइट पे हूँ और फिर मैंने 3 दिन का यहाँ कोर्स भी कर लिया। यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। और DIP डाइट से क्या फ़ायदा है? DIP डाइट से जैसे शुगर मेरी वहीं स्टेबल हो गई है, मतलब बढ़ी नहीं है बिना दवाई के भी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि 3 महीने में मेरी और नीचे आ जाएगी और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगी। अच्छा, एक सवाल मैं सभी से पूछ रही हूँ और आपसे भी जानना है, ये प्लेट 1 जो सुबह जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है उसमें फ्रूट्स दिए जा रहे हैं और फल में मतलब मीठे फल जो होते हैं वो दिए जा रहे हैं। बाहर अगर हम बात करते हैं किसी डॉक्टर से तो वो मना करते हैं कि डायबिटीज़ में फ्रूट्स मत लो। यहाँ पे आप फ्रूट्स ले रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है उसका? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मुझे भी यही लग रहा था। मैं भी डाउटफुल थी कि फर्स्ट डे मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बनाना खाऊंगी और मैं नहीं, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि जैसे ना मेरे को एनर्जी कम लगी सारा दिन में। फिर मैंने सोचा ये पूरा अच्छी से फॉलो करती हूँ ताकि एनर्जी भी बनी रहेगी। और कुछ हर्ब्स ये ऐसे खिलाते हैं हम लोगों को, जैसे तुलसी हो गया, पालक के पत्ते हो गए, पुदीना लीव्स हो गई, तो और नीम का काढ़ा हो गया, चिराता का काढ़ा हो गया, तो उससे ना वो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है। मुझे सर आप इस सवाल को लेकर क्या कहेंगे? आपको क्या इशू था, आप कुछ बताएंगे? मैं राजेश गोयल, करनाल से है, मेरी वाइफ इतने पूनम। मुझे थोड़ा सा नोज़ का प्रॉब्लम था, रात को खराटे आते थे मुझे, तो उसके इशू से मैं यहाँ पे आया था। तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया भी ये अपना फॉलो करो आप, तो आपको ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑपरेशन होगा आपका, भाई ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कोल्ड भी रहता था मुझे, और दोनों इशू ठीक हो जाएंगे। तो
DIP थोड़ा सा वेट ही मेरा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा वेट ठीक हो जाएगा। DIP डाइट से बोला है इन्होंने, नॉर्मल हो गया, आप CA को फॉलो करो आप। अच्छा, जैसे मतलब मैम को डायबिटिक प्रॉब्लम है और आपको भी कहा ही होगा डॉक्टर ने कि फल मत खिलवाइए, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ तो फल ही खाने के लिए मिल रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही है। आदमी को जो डाइट मतलब जो उन्होंने बताई वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग सोचते थे कि फ्रूट खाने जैसे मैंगो या कोई ऑरेंज खाने से या कोई ऐसी चीज़ खाने से शुगर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे हिसाब से। वो बिल्कुल बॉडी की एनर्जी देगी मेरे को लगता है। और मेडिसिन बाहर की तो लेनी चाहिए, DIP डाइट से ही शुगर ठीक हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी मैं पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ और यहाँ मुझे ठीक लगा, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पे जो ज्वाइन करते हैं इसको उनको लिए ज़्यादा बेटर है। जो वहाँ पे बैठे देखते हैं सुनते हैं उनमें थोड़ा विश्वास कम बनता है, यहाँ आने पे विश्वास ज़्यादा बनता है। और उनको लाइफ टाइम के लिए जो उससे जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा ही मिलेगा मेरे हिसाब से। जो एक रूटीन में होना चाहिए आदमी के लिए, वो इंसान के लिए जो बेटर है, उनकी फैमिली के लिए, उनके सभी के लिए, समाज के लिए ये बेस्ट है। डाइट का जो सिस्टम इन्होंने बताया है, जो मतलब 8 to 8 आवर्स, जो स्वस्थ है बिल्कुल 8 to 8 आवर्स, और जिनको प्रॉब्लम है वो 10 to 8 आवर्स। जो DIP डाइट है बिल्कुल सही है, मुझको बिल्कुल सही लगी। और जो डाइट दे रहे हैं बिल्कुल इनफ है। वो सुबह फ्रूट्स, फिश, इनफ। लंच में पहले सैलेड और फिर बाद में हल्का मील, वो भी बिल्कुल इनफ है। और शाम को जो देते हैं बिल्कुल 1 प्लेट 2, वो भी बिल्कुल इनफ है। और बिल्कुल सही मेरे को लग रहा है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और अच्छा लगा, नींद भी अच्छी आई और हर सब ठीक चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताएंगे मैम? मैं ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट हूँ, नाम कल्याणी बेरा है, आई हूँ उड़ीसा से। हाँ। ब्रेन ट्यूमर कब डायग्नोज हुआ आपको? ये हमको 2019 से हुआ है। 90 से। अच्छा, इलाज ले रहे थे आप ब्रेन ट्यूमर का? ब्रेन ट्यूमर की इलाज ले रही थी, वो एलोपैथी की। वो मतलब दौरे आ रही थी बार बार, फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा था, मतलब दिन में 40-50 बार भी आ रही थी। और सेंस आउट भी हो जाती थी, मतलब 10-12 दिन के लिए सेंस आउट होके हॉस्पिटलाइज्ड होती थी। हाँ, उसके बाद जब सेंस आता था ना तो किसी को पहचान नहीं पाती थी, मतलब बिल्कुल साइको की तरह हो जाती थी। और सीजर आने से पहले बॉडी में ऐसा लगता था कि पैर से सर तक कुछ हो रहा है, अभी कुछ अंदर से धक्का देगा और मैं गिरूंगी। उस टाइम मुंह से एक आवाज़ आती थी, मतलब वो आवाज़ इधर सबको सुनाई देगा जितना ज़ोर से आती है। और उसके बाद दौरे आते थे, उसके बाद क्या क्या होता था वो तो पता नहीं, लेकिन सेंस आने के बाद बॉडी एक बहुत होता था, सर बहुत भारी होता था। और मतलब ये कान ब्लॉक हो रही थी, लगता जैसे ये गाल है ना ये बाहर निकल आने वाली है। अब हाथ लगाओ तो कुछ फील नहीं होती, लेकिन ये स्वेलिंग होने जैसे ऐसे लगती थी, आँख बाहर आने जैसे लगती थी। और ये सर, ये फोरहेड जो ये बाहर आने जैसे फील होती थी। ये सब हो रही थी सिम्टम। और ये लेफ्ट साइड की लगता जैसे कि अभी पैरालाइज्ड हो जाएगा। और बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, वो अंदर रुक जाती थी। और बोलने के टाइम में ये टंग है ना हमारा ट्विस्ट हो जाती थी। हाँ। आप हिम्स कब पहुँचे? ये 72 आवर्स कैंप में आई हूँ। हाँ, मतलब कैसे पता चला? यूट्यूब देखती हूँ ना, BRC सर की फॉलोअर्स हूँ 2014 से। हाँ। आप DIP डाइट वगैरह फॉलो कर रहे थे? डाइट तो फॉलो कर रही थी, लेकिन वो क्या है कि मुझे पता नहीं था। वो सर की लेटेस्ट वीडियो देख के पता चला कि मतलब ये जो राइस लेने से ये दौरा आती है। तो जब से पता चला कि राइस लेने से दौरा आती है, तब से मैंने राइस छोड़ दी। दौरा तो नहीं आती है, 1 महीने हो गया, लेकिन सिम्टम देती है आने की। क्योंकि पहले जो दौरा आती थी ना, तो उससे पहले जो सिम्टम देती थी वो सिम्टम अभी भी दे रही है। मतलब अभी आपसे बात कर रही हूँ मैं अभी भी हो रही है। सर भारी हो रही है, ये गले से ऊपर की ओर स्टीफनेस होती है, बस बोलती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 3 दिन आप इलाज ले चुके हैं, क्या कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? 3 दिन का मतलब मैं मेंटली सेटिस्फाई हूँ कि BRC सर से मिल गई मैं, इसीलिए। और वो दवाई तो बंद नहीं हुआ। उस सर जी ने बोला कि 15 दिन आप लो, इम सडनली अगर अटैक आएगा
तो प्रॉब्लम होगा। आप ये DIP डाइट के साथ वो जो दवाई ले रहे तो वो लो, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम करना है। पहले तो 2 ले रही थी, लेकिन आप सर 1 ठो कर दिए, 1 ठो ले रही हूँ अभी। हाँ, और वो 15 दिन के लिए लेने के लिए सर बोलेंगे। अच्छा, तो यहाँ कोई थेरेपी वगैरह आपको दी जा रही है? सर अभी मतलब पहले तो मुझे वो जो के सोनी चाह रहे ना, वो बहुत अच्छे, उनका बिहेवियर तो बहुत अच्छे है। और वो जो थेरापिस्ट है, हाँ वो सारे भी सही है, अच्छे है। हाँ, थैंक यू मैम। क्योंकि मैम वो जो थेरापी की टाइम और थोड़ा ज़्यादा होती ना तो अच्छा लगता, क्योंकि सर में इतना दर्द होता है ना, अगर वो 4 घंटा भी करे तो मैं तो वहाँ लेटी ही रहती। चलो आप लोग करो। और बॉडी भी इतना होता है, वो प्रेशर देते हो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? मेरा नाम चिस्कलता है, हम गया बिहार से आए। बिहार क्या दिक्कत है आप? हार्ट मेरी पंपिंग कम होती है, शुगर और थायराइड दोनों है। कब से? शुगर थायराइड तो बहुत पहले से है, हार्ट की प्रॉब्लम 1.5 साल पहले से हुई है। कितना शुगर था आपका? शुगर तो ज़्यादा नहीं रहता था, 200 के अंदर ही रहता था। दवा लेती थी इसलिए कम था, लेकिन यहाँ आने बाद तो दवा सब बंद कर दिए तो और भी कम हुआ। अब तो दवा बंद है तो कम ही है। कितना है? आज तो 130 था सर। 130? हाँ, कम हो गई। और थायराइड की क्या स्थिति है? थायराइड तो यहाँ चेक होता ही नहीं है तो पता नहीं। थायराइड यहाँ थोड़ा टेस्ट हुआ। और हार्ट पंपिंग का? वो भी तो यहाँ कैसे पता चलेगा, लेकिन दवा बोले कि आप डाइट पे रहो। हम बोले सबसे जो देखते हैं कि आप छोड़ा, मैं दवा छूट जाएगी तो मैं 2 बार पैर में पंपिंग हुआ तो दवा छोड़ दी तो पटक आ गया था, मतलब मेरे को पंप ज़्यादा सांस चलने लगा था। तो हम सर से बोले कि फिर हम कैसे हम दवा छोड़ दें, हमको 2 बार ऐसे भी हो चुका है। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, सो आप जो डाइट ले रही है इसी से आपको वो ठीक हो जाएगा। नहीं लीजिएगा तो आपको दवा लेना पड़ेगा, डाइट ठीक रखिए, आपको दवा नहीं लेना पड़ेगा। हमें ठीक है, हम कोशिश तो करेंगे, यहाँ तो हमको अच्छा लगा। बाकी सब 3 दिन आप डाइट तो ले ही रहे हैं, तो ले रहे हैं। हाँ, तो हमको फायदा भी लग रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? आज सबसे ज़्यादा फील हमको अच्छा महसूस हुआ। कल तक तो गैस बहुत ज़्यादा बन रहा था तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कभी गर्मी कभी कुछ, लेकिन आज हम सर के BRC सर के बैठे रूम में तो इस समय हमको बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है। आज मेरे को तीसरे दिन सबसे अच्छा लगा। आज हमें आज खुशी हो गई, समझिए तो घर जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। सर आपको शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार कौनसोमनी। कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम। डायबिटीज कब से? ये लगभग 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। अच्छा, इसके लिए आप दवाइयाँ इंसुलिन ले रहे थे? हाँ, इंसुलिन तो 2 साल से ले रहा हूँ। कितनी यूनिट मेरा 32 और 26 इस तरह से। और दवाइयों का क्या? दवाई में थायराइड का दवाई चल रहा है, BP का दवाई चल रहा था, और उसके बाद में आपका वो खून पतला करने का दवाई डॉक्टर ने दिया था, जो 5-6 किस्म का दवाई चल रहा था। उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे थे आपको? साइड इफेक्ट दिख रहा था बोल के मैं इधर आया हूँ, और अभी 3 दिन हो गया। मेरे सबसे अच्छा लग रहा है कि 3 दिन हो गया मेरा इंसुलिन बंद है, मेरा BP का दवाई भी बंद है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और सब नॉर्मली लग रहा है। तो जो BRC सर ने भी जो इंस्ट्रक्शन दिया है तो उससे लगता है कि अगर हम दवाई को बंद कर दें तो उससे प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिलहाल आपकी शुगर कितनी है? अभी तो मैंने खाने से पहले चेक किया था, रैपिडली और चेक किया है, क्योंकि ये मशीन लगाया हुआ है क्या है, उस हिसाब से तो 200 के आसपास है, जबकि मेरा 480 रहता था। हाँ जी, ज़्यादा। फिलहाल ये तो एक अच्छा रिजल्ट आया 3 दिन के अंदर। हाँ? एक अच्छा रिजल्ट आया है। हाँ। अब अपने ऊपर में भी है, जितना मेंटेन करके रखेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, यही होप है। सो मच। सर आप कहाँ से हैं, आपके बारे में? मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम सोमेंद्र बैनर्जी है। क्या दिक्कत है आपको? मैं थोड़ा किडनी की प्रॉब्लम और BP हाई रहता था। शुगर मैंने पहले ही कंट्रोल कर लिया था डॉक्टर की DIP डाइट से, वो मैंने घर में ही कंट्रोल कर लिया था। क्रिएटिनिन लेवल क्या था आपका? क्रिएटिनिन लेवल मेरा 2.8 था और अभी 1.8 हो गया है, तो सॉरी 1.6 हो गया है। तो इन 3 दिनों में कोई फ़र्क आया? इन 3 दिनों में थोड़ा पैर की स्वेलिंग वगैरह काफ़ी कम हो गई है, और बाकी ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। बाकी डॉक्टर्स का ये कहना है कि
थोड़ा टाइम लगेगा, घर में भी कुछ थेरेपीज करनी पड़ेंगी, तब जाके ठीक होगा। दवाइयाँ आप ले रहे होंगे? दवाइयाँ बीपी की ले रहा था, वो अभी बंद करा दी गई हैं, और जो यहाँ के डाइट से कंट्रोल हो रहा है, और बाकी घर जाके जब करेंगे कम से कम 15 दिन और, तब होगा। यहाँ मतलब इंस्टेंट कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम। दवाइयाँ बंद करने से बीपी शूट तो नहीं होता? नहीं, बीपी शूट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, मतलब बिना बीपी की दवाइयों के भी स्टेबल है हाई बट स्टेबल है। अच्छा, तो यहाँ पे थेरेपी और डाइट के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? थेरेपी यहाँ पे जैसे हॉट वाटर इमर्शन बताया गया है, डाइट यहाँ पे DIP डाइट फॉलो कराई जा रही है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं, तो उसी से सारा इफेक्ट आ रहा है। एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो? क्या चीज़? एनर्जी लेवल? नहीं, एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाइट पूरी मिल ही रही है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कुलदीप सिंह, पटियाला, पंजाब से आया हूँ। राम से आए हैं। क्या दिक्कत है आप? मेरे को BP था, ग्लूकोमा था, साइनस था जी, और थोड़ा इंडाइजेशन भी था, थोड़ा प्रॉब्लम। कब से? पिछले 5 सालों से था ये। मतलब 5-7 साल, 10 साल? अच्छा, तो इसका इलाज ले रहे थे आप, साइनस? और वो वैसे एलोपैथी ले रहा था, कुछ ऐसा नहीं ले रहा था, कोई नेचुरल कुछ नहीं ले रहा था। अच्छा, तो कोई फ़र्क था एलोपैथी में? बस टेम्परेरी रिलीफ आता था, टेम्परेरी रिलीफ था जब लेते थे लोग। अच्छा, यहाँ पर क्या आप हिम्स में किस मकसद? बिल्कुल, मैंने कुछ देर पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को सुना था, फिर मैंने DIP डाइट शुरू किया था, मेरे को बहुत रिलीफ मिला, और उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर फिर मैंने फैसला किया कि मैं पहले कैंप में जाऊँ, 3 दिन का कैंप, जहाँ से प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट और प्रॉपर DIP डाइट को लेना शुरू करूँगा। तो मेरे को पहले भी जब लेता था तो रिलीफ मिलता था, अब बहुत रिलीफ है मेरे को, साइनस में भी अच्छा लग रहा है, अभी BP भी अभी उस दिन से कोई टैबलेट नहीं ले रहा हूँ, और ग्लूकोमा भी मैं कोई ऑइंटमेंट जैसे आई ड्रॉप था वो नहीं डाल रहा हूँ अभी उस तरह से, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल आपकी सारी मेडिसिन सब बंद हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल बंद हो चुकी है। अभी डाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? अल्टीमेट है, डाइट बहुत अच्छी है जी, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़े अच्छे ढंग से इसको डिज़ाइन किया है, और हमारे तब अच्छी लगने लगी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो लगातार हम आपको जैसे पेशेंट से मिलवा ही रहे हैं, और इसी घड़ी में हमारे साथ 2 और पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। मैंने यहाँ देखा बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है और अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिससे हमें जो काफ़ी लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है? क्या दिक्कत थी आपको? मेरी शुगर थी हल्की सी। कब से? हल्की फुल्की थी, मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल मालूम हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो खाना वाना खा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? खाना ही बढ़िया और अच्छा लग रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? हजम हो जा रहा है, खाने की जो इच्छा कर रही है कि खाएं। बिल्कुल, हजम हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैम, आप बताएंगे? हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि क्या होगा यहाँ केवल, क्योंकि पहले रामदेव वहाँ भी होके आए थे हम, पतंजलि में भी, लेकिन वहाँ तो खाने पीने के नाम पर जीरो था, केवल 8 दिन तक हमें पानी पे रखा था। यहाँ भरपूर डाइट दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी, खाना भी, सब मतलब सलाद भी, तो यहाँ बहुत अच्छा। और ट्रीटमेंट में भी मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, 3 दिन में शुगर नॉर्मल हो गया। कितनी थी आपके पहले? 250 थी, और अभी हाँ अभी 130, 135, 114 ऐसे आ रहे। बहुत अच्छा है। और डाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? डाइट का तो बहुत ही अच्छा है। खाने में हमें सुबह मतलब वो दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं नाश्ते में, फिर लंच में एक डबल वो डाइट क्या है क्यों प्लान वाली वो दे रहे हैं, 1 प्लेट पहले वो लेते हैं, फिर दूसरा खाने में, तो साथ में स्वीट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ सवाल मेरा आपसे था कि बाहर तो अगर आप इलाज कराएं तो फ्रूट्स खाने के लिए मना करते हैं, यहाँ पे फल खाने के लिए 1 प्लेट फ्रूट दी जाती है, तो कोई साइड इफेक्ट होता है उसका? नहीं, वही हम डर रहे थे। पहले दिन हमने केला, जैसे हमें 2 केले मिले, आम मिला, तो हम डर रहे थे, लेकिन घर में अंदर जाके रूम में मैंने अपनी वो ली ग्लूकोमीटर से, तो नॉर्मल थी। पूरी प्लेट भर के मैंने फ्रूट खाया है, पहली बार केला खाया होगा 8 साल में, मैंने कभी केला नहीं खाया। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, थैंक यू।